10 नवंबर को पूरी दुनिया विश्व शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाती है। अच्छा, अभी 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 1 नवंबर को 5 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया: केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा। इन 5 राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया गया। और 1 नवंबर को ही पुडुचेरी मुक्ति दिवस मनाया गया। अच्छा, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है और पुडुचेरी मुक्ति दिवस ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। और 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी टाइम्स आउट के द्वारा एशिया के सबसे खुशहाल शहरों की एक लिस्ट जारी की गई है। इसमें मुंबई टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। देखो, मुंबई पहले नंबर पे है, बीजिंग दूसरे नंबर पे है और शंघाई तीसरे नंबर पे है। तो एशिया के सबसे खुशहाल शहरों की लिस्ट में मुंबई टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ब्राजील के नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है? तो इसमें पर्यवेक्षक के रूप में अपना देश भारत शामिल हुआ है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भारत शामिल हुआ है तो ये है मैप में भारत। भारत का जो यूपीआई सिस्टम है, इसने वीजा को पीछे छोड़ दिया है। अभी जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया था, इसमें भारत 85वें नंबर पे है और सिंगापुर पहले नंबर पे है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर अब 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 94 हो गई है। 3 नए रामसर स्थल बिहार के जोड़े गए हैं: गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबील झील। ये 3 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं, ये बिहार के हैं। अच्छा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151वें नंबर पर रहा है और नॉर्वे फर्स्ट नंबर पर रहा है। 18वां ब्रिक्स समिट ये भारत में प्रस्तावित है। 19वां ब्रिक्स समिट चाइना में प्रस्तावित है और 17वां ब्रिक्स समिट हो चुका है। कहाँ पे हुआ है? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। अच्छा, भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है। अच्छा, इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य 300 मिलियन टन रखा गया है और कब तक? 2030 तक। एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, भारत दुनिया का कौन से नंबर का कोयले का उपभोक्ता है? ये आपको बताना है। आज का आपका पहला क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में बताओ, भारत कोयले का उपभोक्ता है लेकिन दुनिया में कौन से नंबर पे है, ये आपको बताना है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया है। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। भारत को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन 2025 का पुरस्कार मिला। चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू की और भारत ने 2025 एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता। अच्छा, अपना देश भारत जो रेल नेटवर्क होता है, जैसे मेट्रो रेल नेटवर्क है, उसमें तीसरे नंबर पे है और भारत में दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। स्मार्टफोन के निर्यात के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पे है। भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन भारत में पाए गए। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं, उसमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में दर्ज किया गया है। और भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, आयुष वीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी? तो ये असम मंत्रिमंडल ने दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। असम मंत्रिमंडल ने अब बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी। अब असम, तो ये है मैप में असम। पहले तो ये याद कर लो
चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क भी असम में है। इसमें ये जो देहिंग पटकई नेशनल पार्क है, इससे पूर्व का अमेजन यानी कि अमेजन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। असम के चरायदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश के टीलेनुमा दफन प्रणाली को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था। अच्छा, असम के बोडो लोगों के बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला है। कटी बिहू उत्सव ये असम में मनाया गया। असम के मुख्यमंत्री ने वैश्विक करियर के लिए सीएम फ्लाइट की शुरुआत की। असम में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए ओरनोडोई 3.0 योजना शुरू की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के नुमालीगढ़ में विश्व के पहले बांस एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर पेरिस में होने वाले गंगे सुरसेन महोत्सव के लिए चुना गया और भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल ये असम में लॉन्च किया गया। अच्छा, असम के बारे में एक क्वेश्चन पूछ लूं आपसे। आज का दूसरा क्वेश्चन है ये, असम के बारे में है। असम में एक शहर है करीमगंज। करीमगंज का नाम बदल दिया गया, उसका नाम बदल के क्या रखा गया ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत के 91 में शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये हैं राहुल बेएस और ये भारत के 91वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। क्या नाम है इनका? राहुल बेएस और ये भारत के 91वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अभी कुछ 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया कि 90वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? एलम्मापर्थी एआर, ये 90वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। ये 91वें नंबर के बन गए हैं। और रोहित कृष्णा ये 89वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। अच्छा, एलम्मापर्थी एआर ये भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदल दिया गया है, इसका नाम विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया है। पे इंडियन ने 162वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती। वैशाली रमेश बाबू ने फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 जीता। विश्व चैंपियन गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। प्रणब वेंकटेश ने फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार्स 2025 जीता। और आर प्रज्ञानंद इन्होंने सिंक फील्ड कप में ये उप विजेता रहे। अच्छा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछूं। आज का तीसरा क्वेश्चन, 88वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? महिला है, आंसर बताना है। 89 में मैंने बता दिए, 90 में बता दिए, 91 में अभी बने हैं, लेकिन आंसर आपको बताना है कि 88वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी, उनका नाम बताओ कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेटर ऋचा घोष किस राज्य पुलिस की डीएसपी बनी? तो ये हैं क्रिकेटर ऋचा घोष, ये पश्चिम बंगाल पुलिस की डीएसपी बन गई हैं। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अभी भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता है और उस टीम का ये हिस्सा थी। अब पश्चिम बंगाल सरकार ने इनको पश्चिम बंगाल पुलिस में डीएसपी अपॉइंट कर दिया है। अब पश्चिम बंगाल, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता और कोलकाता हुगली नदी किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं सेबी आनंदा बोस। धान यानी कि चावल का भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है पश्चिम बंगाल। सुंदरबन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्रेय योजना शुरू की। भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान युद्धपोत अजय का कोलकाता में उद्घाटन किया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मां के पुनर्विवाह पर बेटे का उपनाम बदलने का आदेश दिया। भारतीय सेना ने पश्चिम बंगाल में तेजता प्रहार अभ्यास किया। पश्चिम बंगाल में कालीघाट स्काई वॉक का उद्घाटन ममता बनर्जी ने किया। और पश्चिम बंगाल के नोलेन गुड संदेश को जीआई टैग मिला। चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 17, 18 और 19 दिसंबर को नई दिल्ली में दूसरा WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक सहयोग पर द्विपक्षीय समझौता किया है? तो ये सऊदी अरब के साथ किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
अब सऊदी अरब के साथ किया है, तो ये है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। सऊदी अरब की करेंसी है सऊदी रियाल। सऊदी अरब के किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, और सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। अच्छा, सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। ये कौन है? ये सुहेल एजाज खान है, ये सऊदी अरब में भारत के एम्बेसडर है। अच्छा, सऊदी अरब ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म